राइट, तो आज हम पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनघा के डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से कवर करेंगे फर्स्ट 5 और फिर नेक्स्ट 5 करेंगे आज की क्लास में ही खत्म। डिग्री फाइंड कैसे करते हैं? बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से? पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर, देन एक्स प्लस 2 प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2। इसे सॉल्व करोगे आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो पावर होगी दैट विल बी योर डिग्री। राइट, है ना? मैं करवा नहीं रही हूँ, अभी आपको टाइम दे दूंगी इसे करने के लिए। पहले ऑल 5 डिस्कस कर लेती हूँ। देन इफ x plus 2 is a factor of this, find the value of k. We have already discussed this kind of questions. अगर x plus 2 इसका फैक्टर है तो आप पहले x plus 2 का जीरो फाइंड करेंगे, which is x is equals to -2. And now putting this value into this value of x putting into the given polynomial, you should get this equals to 0. Right? अब x का वैल्यू सब जगह पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0 अगर लिखेंगे तो आपके लिए k की एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। उसके लिए ट्रांसपोजिशन से k यू कैन फाइंड आउट। सिंपल है ना? नेक्स्ट वन, if polynomial this has 0, 1, 2 and 3, verify this. So 1, 2 और 3 तीनों इसके जीरोस हैं कि नहीं, that we need to find out. अब अगर तो ये क्वेश्चन 4 मार्कर प्लस है, या तो 4 मार्क्स का है या फिर 5 मार्क्स का है, तब आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में इसके जीरोस फाइंड करेंगे और चेक कर लेंगे 1, 2 और 3 वो है कि नहीं, क्योंकि वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके 3 जीरोस हो सकते हैं, इफ दीज आर द जीरोस और नॉट। अगर ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्कर होगा कम से कम है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है तो पुट ऑल 3 वैल्यूज ऑफ x इन दिस गिवन पॉलिनोमियल एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? एक और तरीका है इसे करने का कि x इज इक्वल्स टू 1 से x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 एक 0 हो गया, और एंड x माइनस 3 एक। इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करके देख लो, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी दिस, तब भी वो आंसर करेक्ट। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? उन्होंने सॉल्व करने को नहीं कहा है, वेरीफाई करने को कहा है, तो इसमें से हम किसी भी मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। अरे तुम्हारा क्या नहीं है में? सब लोग के लिए नेटवर्क इश्यू है कोई क्या? मेरी It's not वॉइस आ getting रही है you. सबको क्लियरली? मैं मेरा मोबाइल डेटा भी चेंज वो कर लेती हूँ, वाईफाई स्विच कर लेती हूँ टू वाई। राइट, अभी कैन यू पीपल हियर मी क्लियर? राइट ना? ओके, सो हमने अभी अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया, समझ में आ गया? किसी भी एक मेथड से वेरिफिकेशन नहीं करनी है, वॉट एवर वे यू विश टू ऑप्ट वो ऑप्ट करके उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिस। So it is easy. Sum of zeros is minus b by a. Product of zeros is c by a. तो यहाँ से पिक करो, minus b by a is minus 3 by 2 and c by a is minus 5 by 2. This is sum of zeros. This is product of zeros. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, critical thinking question. If the zeros of the polynomial are in ratio 2:3, find the relationship between p and q बेटा। अगर 2:3 की फॉर्म में ये जीरोस हैं तो हमें पी और क्यू का सॉल्व करके आंसर नहीं बताना है, सिर्फ उनकी इक्वेशन बनानी है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? अगर आपके पास ये रेशियोज में 2 जीरोस हैं तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि लेट अल्फा बी 2 a एंड लेट बीटा बी 3a। मैंने एक वेरिएबल x क्यों नहीं लिया? क्योंकि x ऑलरेडी पॉलिनोमियल में है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आई हैव टेकन अनदर वेरिएबल a, राइट? तो अल्फा इज 2a एंड बीटा इज 3a। अब मुझे ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, क्योंकि जो भी ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन रही होती हैं।
है ना बच्चे? तो उससे पुट करो उसमें और इक्वेशंस बना दो। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? क्लियर और नॉट? पक्का क्लियर है सबको? अटेम्प्ट करोगे? चलो एक बार पॉज रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टू 5 अटेम्प्ट करो, टेक गुड 5 मिनट्स फॉर इट, एंड फिर उसके बाद दोबारा से सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे इसके। राइट बच्चे, चलो तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1, क्या आया डिग्री आप लोग का, बताओ जल्दी से। 3। बाकी सबका 3 आया? Yes, ma'am. 3. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। Ma'am, K equals 4. सबका k इक्वल्स टू 4 है? Yes, ma'am. नेक्स्ट करें? कोई डाउट हो तो बताना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, अनविक केस आ गया ना, जो Yes, सबका आ रहा है? ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई हो गया? इज दिस, आर दीज 3 zeros of the given polynomial? ओके, राइट देन। नेक्स्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो सिंपल था, ये तो हमने सॉल्व ही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज, ये अनवी का डाउट है, और किसी का कोई डाउट, ये डाउट है क्वेश्चन नंबर 5? देखें Ma'am, कैसे I didn't करेंगे इसको। understand it. अच्छा कोई बात नहीं, I'll help. If the zeros of this polynomial are in ratio 2:3, तो हमने इन्हें 2a और 3a assume किया था. Find the relationship between p and q. Okay. तो एक तो मेथड ये है, हम यहाँ 2a p और 3a पुट कर देते हैं, तो दैट्स 2a स्क्वायर प्लस p इंटू 2a प्लस q इज इक्वल्स टू 0. ओके, लेकिन ये तो एक ही टर्म्स में भी आएगी, p और q की टर्म्स में भी और एक ही के टर्म्स में भी. ए वैनिश ऑफ तो नहीं हो रहा यहाँ से. हम्म, नहीं ऐसे नहीं करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे बेटा. चलो बेटा, अब मैं इसको दूसरे मेथड से आपको करके दिखा रही हूँ. दैट इज, हम क्या करते हैं, हम्म, इसके सम और जीरोस फाइंड करते हैं. तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल का, दैट इज -p/1. सम ऑफ जीरोस ये हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू हुआ बेटा q/1. राइट. ओके, नाउ रिलेशनशिप निकालना है हमें. हम्म, तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरो माइनस पी बाई है 2a प्लस 3a. राइट बच्चे? तो 5a हो गया माइनस पी. इसी तरीके से प्रोडक्ट, दिस इज 2a इंटू 3a, तो दैट इज 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू q. राइट बच्चे? ठीक है. अब मुझे वैल्यूज पुट करके p और q का रिलेशन निकालना है आपस में. ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, a का वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ -p/5, और यहाँ पर पुट कर देती हूँ बेटा. राइट और नॉट? कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही कर पाएंगे, p और q की इक्वेशन ऐसे ही बन पाई. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इसको सॉल्व करें अभी, तो ये क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 6 इंटू पी स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल्स टू क्यू. दैट्स इट. अगर आप रिलेशनशिप ऐसे भी लिखोगे तब भी चलेगा बिल्कुल. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? बस यही कर सकते हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप बनेगा. ओके एवरीवन? Yes, ma'am.
चले नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर हॉट्स का फर्स्ट पार्ट। If alpha and beta are the zeros of this polynomial, form a polynomial whose zeros are this. Okay. अगर अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जिसके जीरोस है वो फाइंड करने हैं। तो पहले हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? अच्छा, अब इसके लिए क्या आप लोगों ने लास्ट ईयर वाला वो वीडियो देखा है जहां मैंने वो पूरा एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं? देखा है वो किसी ने? पहले उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं आपको ना पहले, कि एक जो मैंने लास्ट ईयर वो वीडियो बहुत अच्छा है, उसे देखना जरूर। मैं फिर भी आपको एक बात समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये समझो बेटा, जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अल्फा एंड बीटा की समहाउ, तो यू विल टेक दीज क्वेश्चंस समहाउ टू सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फिर आप सिंपली इक्वेशन में से उनकी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे। दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं कहती हूँ मुझे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस गिवन पॉलिनोमियल, व्हाट इज माय अल्फा? माय अल्फा इज, व्हाट इज माय अल्फा? I don't know it. What is my beta? I don't know it. But I know from here that alpha plus beta is p by 1 and alpha into beta is minus q by 1. Right or not? Only this thing I know from this equation. Alpha and beta I don't know क्योंकि this polynomial cannot be solved. तो अगर मुझे अल्फा एंड बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली मुझे इस सम को होल स्क्वायर करना है ना, मतलब दैट विल बी पी स्क्वायर। राइट और नॉट बच्चे? सिंपल है बिल्कुल ये तो। लेकिन अगर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तब तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा है ही नहीं बच्चा। कैसे सॉल्व करेंगे उसे? उसे सॉल्व करने के लिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को ऐसे समझते हैं कि दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। राइट बच्चे? यही चीज है ना ये, है ना? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा बीटा तो पता है पर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। इसे समझने के लिए और एक चीज समझाती हूँ। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कभी भी फाइंड करनी हो आपको, यही चीज है ना जिसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कभी भी आपको चाहिए हो तो 2 अल्फा बीटा इससे सब्ट्रैक्ट कर दो ले जाके। मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ बच्चे कि आपको कभी भी अगर वैल्यू फाइंड करनी हो अल्फा प्लस बीटा की तो वो आप माइनस पी बाय 1 लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए से। अल्फा बीटा की वैल्यू कहीं लिखनी हो तो सी बाय ए से लिख सकते हैं विच इज क्यू बाय 1। और अगर अल्फा माइनस बीटा सिर्फ माइनस बीटा, अभी माइनस बीटा भी नहीं, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना याद करते हैं अभी के लिए सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी याद हो पाएगा बच्चे, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। कहाँ से आई इसकी ये वैल्यू? इसी के फॉर्मूला से जहां पर ये 2 अल्फा बीटा उधर ऐड हो रहा था। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब आप देखोगे मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, मैक्सिमम उसमें यही तीन चीजें यूज हो रही हैं। या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगेगी, या अल्फा बीटा की वैल्यू लगेगी, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लगेगी। और ये वैल्यू कैसे निकल रही है? सम का स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर माइनस डबल द प्रोडक्ट। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? आ रही है ना? तो चलो अभी इसके अंदर क्वेश्चन में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पता है, आपको फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज सिंपल, विच इज द स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब माइनस पी का स्क्वायर विच इज पी स्क्वायर। इतनी बात हो गई, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे?
सेकंड पार्ट के लिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं बेटा, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी ध्यान से देखो बेटा, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये रही। तो इसका मतलब दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हो गई बेटा इस पूरी चीज की वैल्यू। और अभी ये जो बाकी था माइनस 2 अल्फा बीटा, ये और लिखना है साथ में। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक सबको? अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पता है, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ आंसर। बाकी इसकी वैल्यू आपको मालूम है, विच इज माइनस पी बाय 1, तो माइनस पी का स्क्वायर। मैंने इसको लिखकर सॉल्व कर दिया है वहां पर। नाउ माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है क्यों। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। ये किसका आंसर है? ये इस माइनस का। आई बच्चे इतनी बात समझ में अभी? नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द पॉलिनोमियल जिसके कि ये जीरोस थे। तो चलो इसे करते हैं सॉल्व। देखो बच्चा, इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स या माइनस सम ऑफ एक्स? माइनस सम ऑफ एक्स, है ना? या फिर मैं इसे कह सकती हूँ सम ऑफ अल्फा एंड बीटा टाइम्स एक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। और प्लस प्रोडक्ट, ऐसे ही बनाते थे हम इक्वेशन बेटा। बस इसमें इंटू के टाइम्स होता है। वो के अगर आप नहीं भी पुट करोगे या वन भी ले लोगे तब भी चलेगा। ये बनती है आपकी पूरे पॉलिनोमियल। अब एक्स स्क्वायर, ये दो जीरोस हैं उसके सम ऑफ जीरोस, मतलब कहां पर है वैल्यू? फर्स्ट वैल्यू इज पी स्क्वायर एंड दिस इज द सेकेंड वैल्यू। तो सम ऑफ जीरो मीन्स माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ये एक जीरो था अल्फा और ये दूसरा जीरो था बीटा। पहले ब्रैकेट में सम ऑफ एक्स, है ना, सम टाइम्स एक्स, प्लस नेक्स्ट में ब्रैकेट में प्रोडक्ट, तो पी स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। कुछ आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? आने का समझ में आ रहा है अनवी? सिर्फ नोट डाउन तो नहीं कर रहे हो तुम्हारा बच्चे? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. गुड, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करो ब्रैकेट में, दिस इज 2p स्क्वायर माइनस 4 क्यू, प्लस इससे सॉल्व करो p टू द पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू। राइट बच्चे? और ये एक्स टाइम्स था। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसे तो ये बिल्कुल क्लियरली पॉलिनोमियल लग रहा है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब आप अगर ब्रैकेट्स ओपन कर भी दोगे तो ये लगेगा 2p स्क्वायर का एक्स माइनस 4q एक्स, होना तो कुछ सॉल्व है नहीं। ये p4 है, ये 4p स्क्वायर q है। कुछ सॉल्व तो लाइक टर्म्स तो निकाल नहीं पाओगे, व्हाई इवन ओपन दैट? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर और नॉट बच्चे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस गिवन पॉलिनोमियल के ये अल्फा बीटा जो भी हो, बट आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉलिनोमियल की, आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके अल्फा एंड बीटा आर इन सम रिलेशनशिप विद द अल्फा एंड बीटा ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप पहले गिवन पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा से उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा। फिर जो वो चीजें कहेंगे आपको फाइंड करने को, उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड देन उससे इक्वेशन बना देंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं, सॉर्टेड है बिल्कुल। अनवी सॉर्टेड है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस अभी और निकाल के देती हूँ। अभी ये क्लास करते हैं, पहले ये शीट फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे और क्वेश्चंस निकाल कर दूंगी। अभी बताओ, इसको नोट कर लिया? राइटिंग टाइम चाहिए किसी को? ठीक है, ओके, क्लियरिंग इट। नेक्स्ट, प्रूव दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज नो
रियल रूट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। नो रियल रूट, आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं। Can you hear me बच्चे? Yes, ma'am. There was a sudden power outage. चलो करें इस क्वेश्चन को कंप्लीट। ओके, who was the host after me? Who became the host after me? After I left, who was the host? No one. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम? राइट। एंड देखो बच्चे, अभी क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम? दैट इट हैज गॉट नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब हमें कैसे सॉल्व करना है ये? सबसे पहले तो जब भी आपको ये वैल्यू इस तरीके से दिखे ना बेटा, टू द पावर 4 मिले, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? लेट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स टू द पावर 4 मीन्स एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट और नॉट, स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आई कैन से दैट दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, राइट और नॉट बच्चे, क्लियर है कि नहीं है ये बात। अब इसके जीरोस फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे इसके जीरोस हम फाइंड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या कैसे भी करो, कौन सा और मेथड लगा सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करो चलो इसको। तो अब 4 2 प्लस 2 करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 2 y प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट बच्चे, समझ में आ रहा है ना सबको। ये हो गया, मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 4 + y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट बच्चा, है ना। अब ये स्क्वायर अगर हटा दें इधर, हाँ स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड्स को, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी y + 2 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ आई विल राइट y की जगह, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन हियर एंड आई विल राइट x स्क्वायर + 2 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे। अब अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 हो गया बेटा, ओके, देखो यहाँ पर बच्चे x इज इक्वल्स टू √-2 विच इज एन अनरियल नंबर। आप जब 11th क्लास में जाएंगे ना, आप समझेंगे कि √-1 को आयोटा कहते हैं, एंड दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, एक हिंट देती हूँ आपको, मुझे बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है बेटा, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 4 होता है। इज द, और अगर हम यहाँ से इस 4 को अंडर रूट करें, तो इसका मतलब उसका आंसर 2 आ सकता है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर √4 करें, तो उसका आंसर -2 आ सकता है, राइट। लेकिन इज देयर एनी चांस कि आपको रूट के अंदर माइनस मिल जाए, नहीं मिल सकता, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, है कि नहीं बच्चे। तो अंडर रूट के अंदर माइनस आना इज इमेजिनरी, और इसे कहते हैं आयोटा, दिस इज अनरियल नंबर, अंडर द रूट -1 इज आयोटा। तो ये क्या है, ये भी अनइमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर है, अनरियल नंबर है। तो एक्स का आंसर अनरियल आ रहा है, इसका मतलब देयर आर नो रियल रूट्स टू दिस। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई। कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर माइनस साइन मिले, अकेला नंबर, ऐसे हो सकता है कि x + 2 आ जाए, दैट इज ओके, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव x नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आएगा किसी भी फॉर्म में, तो इसका मतलब उसके अनरियल रूट्स है। ठीक है बच्चे, जल्दी से नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट करते हैं। राइटिंग टाइम चाहिए या नोट कर लिया साइड बाय साइड, नोटेड, ओके। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। फाइंड द पॉलिनोमियल्स whose zeros are reciprocal of the zeros of x² + px + q। ओके, तो ये भी क्वेश्चन उसी लाइन पर ही है जैसा हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया है। अभी एक मिनट बच्चा, माय लैपटॉप्स बैटरी इज रनिंग लो, आज बहुत सारे ग्लिचेस, एक्चुअली आई वाज नॉट देयर एट होम बिफोर योर क्लास, नो, एक मिनट रुको। राइट, जल्दी 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 जल्दी, गुड बॉय, फटाफट फटाफट। कोई बात नहीं, उसको उतार दो, फोन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, उतारो। आई,
बच गया, नहीं तो फिर से ऑफ हो जाता, फिर से मीटिंग हो जाती। ओके, चले अभी। फाइंड द पॉलिनोमियल्स whose zeros are the reciprocals of the zeros of this। तो सिंपल है V2। हम ऐसे, जब तक हमें P और Q की वैल्यू ना गिवन हो, पॉलिनोमियल ना गिवन हो, तब तक हम उसके अल्फा बीटा कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते ना, सॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो इसका मतलब हमें वो अल्फा बीटा पता ही नहीं है। हमें बस यहाँ से ये बात मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस आई नो इज P/1, सो P। एंड मुझे यहाँ से बात मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा इज क्यू। तो मुझे सिर्फ इन टर्म से इतना पता है। नाउ दे आर सेइंग दैट द फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the zeros of this। तो अभी हमें सिर्फ ये बात मालूम है, और आपको वो कह रहे हैं कि आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा थे, है ना? उनके रेसिप्रोकल्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो आपको अब ऐसे पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसके जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। कॉमा लगा देते हैं। तो कैसे करेंगे अब इसको? मुझे वो पॉलिनोमियल बनाने के लिए मुझे सम ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पता होना चाहिए। मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट। मुझे इसे पता करने के लिए मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट में 1/अल्फा इंटू 1/बीटा पता होना चाहिए। तभी तो बन पाएगा बेटा वो पॉलिनोमियल, है ना? तो अब मैं यहाँ से वैल्यूज कैसे पुट करूं? हाउ वुड आई कम टू दिस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन? इस इसे ऐसे कैसे टर्न कर दूं? कैसे करेंगे देखो। पहले मैं इसे साइड में एक्सप्रेस करती हूँ। व्हाट इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा? दैट इज अल्फा बीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एलसीएम जब भी प्रोडक्ट लेकर करते हैं तो ऊपर प्रोडक्ट हो जाता है ना, ऊपर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, दे मीन द सेम, है ना? तो अब एक्चुअली यहाँ पर ये वैल्यू लगनी है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह कैन आई राइट दिस थिंग हियर? राइट नो? तो नाउ आई विल राइट P बाय Q टाइम्स x। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? सबको क्लियर है? आगे चले। प्लस, अब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज 1/अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कैसे निकालें? ये जो अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, 1/अल्फा बीटा की वैल्यू 1/क्यू नहीं होगी बेटा? तो इट इज सिंपली 1/क्यू। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अब मैं यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स बाय क्यू प्लस 1/क्यू। और क्यू को अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो आप इसे करना भी चाहो तो लास्ट फाइनल ये कर सकते हो, बस इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। 1/क्यू टाइम्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसके अल्फा एंड बीटा से रिलेशन ड्रॉन है ऑफ सम पॉलिनोमियल व्हिच यू नीड टू फाइंड, तो द थिंग दैट यू नीड टू फाइंड उसे आप उसी के पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट से डिराइव करोगे। आ रही है बच्चे बात समझ में? ठीक है ना? अगम प्रेशा समझ में आ रहा है? यस मैम। कैमरा क्यों ऑन नहीं है फिर? और प्रेशा ओके, प्रेशा ने तो कैमरा ऑन कर लिया। ओके, चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। राइटिंग टाइम तो नहीं चाहिए था उस क्वेश्चन के लिए? चले ओके, क्वेश्चन नंबर 4। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, find the polynomial whose zeros are this। वैसा ही क्वेश्चन है ना, इस बार नंबर्स में पी क्यू नहीं गिवन है। तो चलो कैसे करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व। जब मुझे फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा फाइंड करना है, तो इसका मतलब
मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, ये जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल के जो हमें फाइंड करने हैं। तो मैं ऐसे समझ लेती हूँ डायरेक्टली कि मुझे बनाना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये मुझे फ्रेम करना है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह मैं पुट कर रही हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम टाइम्स एक्स, प्लस प्रोडक्ट के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। ये फाइंड करना है मुझे फाइनली। क्वेश्चन आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? अब इसे फाइंड करना है, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर कर रहे हो तो अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर बचा सिर्फ अल्फा प्लस इधर बचा सिर्फ बीटा। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? देखो हो गया ना ये टर्न जिसमें हम चाहते थे, एक प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड एक सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, है ना बच्चे? अभी इसको कैसे करें सॉल्व? ऐड हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो मैं इसे अल्फा बीटा होल क्यूब भी समझ सकती हूँ। चलो अब मुझे इस गिवन पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा पता है, व्हाट इज दैट, माइनस ऑफ माइनस 3/1 विच इज 3/1। और अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या वैल्यू मालूम है यहाँ से, 2/1, है ना बच्चे? पुट कर दो बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, सम ऑफ अल्फा बीटा की जगह 3 टाइम्स एक्स प्लस ये अल्फा बीटा होल क्यूब है विच इज 2, तो 2 होल क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बन गया। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? इजी थे ना? कोई प्रॉब्लम अनघा, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे और चीजें सॉर्ट हो जाती हैं इनके साथ। फिर राइटिंग टाइम चाहिए, पॉज करो रिकॉर्डिंग। डन राइटिंग एवरीवन? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are squares of the zeros of this polynomial। ट्राई करना है खुद से, अब लग रहा है कुछ कुछ कंफर्टेबल कर सकते हो, या करवाऊं ये लास्ट भी, जैसे आप बोलो, फटाफट डिसाइड करो। Can you help with it? बदमाश, क्लास में लेट आके कैन यू हेल्प? और बताओ और किसको हेल्प चाहिए? वीडियोस कंप्लीट कर ले तूने पिछली? मैम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूँ। तो मेरा काम है ना थोड़ा थोड़ा बीच में खरी खोटी सुनाते रहना, जो लेट आ रहा है उसको थोड़ा तो मैं ताने मार सकती हूँ ना। चलो अभी, ओके, सो फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरो, पहली बात तो मैं यहाँ से ये निकाल लेती हूँ कि व्हाट इज दी, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इससे व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -p/1 or -p, just -p, why take a burden of 1, and then alpha beta is q/1 is q, right? और अब मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है? और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, उन्होंने कहा है ऐसा पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर स्क्वायर्स ऑफ दिस, तो जो इनके स्क्वायर्स हैं, है ना? तो इसका मतलब सम वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट और नॉट? टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट मींस अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? ये पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है ना,
इसका मतलब अब मैंने आपको, अच्छा मुझे कौन बताएगा, बोल के बताओ मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैसे कैसे पता चलेगा हमें? Beta whole square minus 2 alpha. यस एब्सोल्युटली। तो इसे कैसे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया टाइम्स एक्स, और प्लस ये तो हो गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है बच्चे की नहीं आ रहा? है ना? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी वैल्यू आपको पता है पी है, माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू टाइम्स एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, ये पॉजिटिव हो गया बच्चा, पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? सिंपल हो गया ना? अब हो गई चीजें सॉर्ट। जल्दी से नोट करो। बस क्वेश्चंस, ये वर्कशीट तो फिनिश हो गई। अभी आप लोग और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया करो ताकि डिस्कस करें, ठीक है? कोई भी स्कूल की वर्कशीट्स है जो नहीं आ रही है समझ में, वो पूछो Ma'am, और डिस्कस करो ma'am, we हमारे साथ। got holiday homework. It's like 8 pages long. इसमें ऐसे और questions हैं. तो शेयर कर दो ग्रुप में, Yes. कर लेंगे उसे डिस्कस। चले अभी, बस करें? और कोई है किसी बच्चे के कोई डाउट्स? किसी के पास भी नहीं है? डाउट्स उस बच्चे के पास होंगे जो पढ़ाई कर रहा होगा। पढ़ाई करो सब लोग, सिर्फ जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ वो नहीं करो बेटा, एक्स्ट्रा वर्कशीट सॉल्व करो, ठीक है? चलो अभी के लिए बाय बाय कर दे, फिर 4:30 मिलते हैं थोड़ी देर में। और कुछ है अगम, पूछना है कुछ? No. ठीक है चलो फिर, बाय बाय बच्चा लोग। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.